फाइनली दोस्तों आप लोग के समझ में बीए सेकंड सेमेस्टर जियोग्राफी यानी भूगोल का पूरा क्वेश्चन पेपर लेके आ चुका हूं। जैसा कि आपको सभी को पता भी होगा, कल आपका पेपर लगा हुआ है राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी अलीगढ़ का। ये जो मैं पेपर लेके आया हुआ हूँ अलीगढ़ का ही पेपर है, पिछले साल यही पेपर आया हुआ था, इसलिए मैं इसको आज सॉल्व कराऊंगा क्योंकि इसमें से काफ़ी प्रश्न आपको कल के अपने एग्जाम में देखने को मिलेंगे 2024 के एग्जाम में। इसलिए सभी प्रश्नों को जरूर एक बार देख के अपने पेपर देने जाइएगा। इसको बहुत ही तीव्र गति से इसको हम सॉल्व कराएंगे क्योंकि कल आपका पेपर भी लगा हुआ है। ये पेपर जो है उन यूनिवर्सिटी के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा जिसमें अभी एग्जाम नहीं हुआ, फिर आने वाले समय में उनका भी एग्जाम है, इसलिए उनके भी यूनिवर्सिटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। चलेगा, बहुत ही तीव्र गति से हम सॉल्व कराएंगे। पेपर का आपका नाम है ह्यूमन ज्योग्राफी, सभी में सिलेबस सेम ही है, ठीक है। इसमें 75 क्वेश्चन आपके आते हैं जो है इस बार आपके जो है राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी में, जिसमें से आपके जो है केवल 65 क्वेश्चन आपको करना रहता है। जिस भी प्रश्न का आपको उत्तर पता, आप चाहे तो छोड़ कर भी प्रश्न आप कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। जो प्रश्न आपको पता, पहले आपको बुकलेट मिलेगा उसमें आपको टिक लगा लेना, फिर वही प्रश्न अपने आप को आंसर कह सकते हो सीट में जो है गोला कर देना है। 65 क्वेश्चन करना, उससे ज़्यादा एक भी क्वेश्चन करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। 2 घंटे करने को उसका समय निर्धारित है इस बार। एकदम पेपर के एकदम प्रश्नों की बात करें तो पहला क्वेश्चन आपका दिया हो कि जो है ऋतु प्रवास जो है प्रचलित है, ये किस में प्रचलित है? तो ये जो है भोटिया में प्रचलित है, इसका जो है बी ऑप्शन एकदम सही रहेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी आपका 2 नंबर है कि भारतीय योग का जो है संपूर्ण विश्व में जो है फैलना ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है, ये जो कहलाता है ये जो है सांस्कृतिक प्रसार कहलाता है, इसमें का पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका 3 नंबर है कि विश्व में जो है सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी? तो भैया मंडारिन है, ठीक है। मंडारिन सबसे ज़्यादा बोली जाती है, इसके बाद जो है अंग्रेजी भाषा बोली जाती है। चलेगा, अगले प्रश्न बढ़ेंगे जो कि आपका दिया हुआ 4 नंबर कि जनसंख्या परिवर्तन के 3 प्रमुख कारण कौन कौन से हैं? तो इस क्वेश्चन की हम बात कर ले तो मेरे हिसाब से जो है जन्म मृत्यु प्रवास होगा, इसका जो है बी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ जो कि आपका है 5 नंबर कि किस विद्वान ने जो है ग्रीक शब्द आपका मेगलोपालिस जो है ये शब्द जो है अंकित किया था? तो भैया किसने किया था? 5 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो ये जो है किसने किया था? तो जी गॉटमैन ने किया था, ठीक है, गॉटमैन ने किया था, इसका पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन कि ब्रेन जो क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि ब्रेन ड्रेन जो है किस प्रकार के जो है प्रवास को कहते हैं? तो किस प्रकार के जो प्रवास को कहते हैं? तो 6 नंबर क्वेश्चन की हम बात कर ले तो ये जो है ऊंचे गुण वाले व्यक्तियों का जो एक प्रवास है, ठीक है, इसका सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन जो कि आपका 7 नंबर की कौन सा जो है आदिम निर्वाह कृषि से संबंधित नहीं है? तो कौन सा भैया नहीं है? तो मिट्टी की जो है प्राकृतिक उर्वरता ये तो संबंधित है, मानसून भी संबंधित है, परिवार के सदस्यों की भागीदारी ये भी संबंधित है, लेकिन हाई एल्ड क्रॉप आर सील्ड ये जो है नहीं संबंधित, यानी जो है अधिक उपज वाली फसलें या फिर बीज नहीं संबंधित है, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि किसने जो है घोषित किया कि मानव भूगोल जो है मानव परिस्थिति है, या किसने घोषित किया फिर किसने कहा है? तो 8 नंबर की हम बात कर ले तो ये जो है आपका जो है आपका एच बैरोज ने कहा था इसको, ठीक है, इसका जो है पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन फिर 9 नंबर की अनुकूलतम जनसंख्या को जो है निम्न शब्दों में किसने परिभाषित किया है कि अनुकूलतम जनसंख्या वह है जो प्रति व्यक्ति अधिकतम आय प्रदान करती है? तो ये परिभाषा जो है अनुकूलतम जनसंख्या की, यह परिभाषा किसने दी है? तो 9 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो ये जो परिभाषा भैया डाल्टन के क्वेश्चन बिल्कुल देखने को मिलेगा, ये डाल्टन की परिभाषा है, ठीक है, इसका डी ऑप्शन एकदम सही है। चंडीगढ़ जो है किस प्रकार का जो है नगर है? तो ये प्रशासनिक नगर है, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव है, इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन जो कि आपका दिया हुआ है 11 नंबर है कि मानव भूगोल क्रियाशील मानव एवं जो है अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तन संबंधों का एक जो है अध्ययन है, और मानव भूगोल की यह जो डिफिनेशन है या डिफिनेशन किसने दी थी? तो 11 नंबर की बात करें तो ये जो डिफिनेशन है एलन सैम्पुल की डिफिनेशन है, इसकी जो पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा, इस सैम्पुल ने इसकी डिफिनेशन दी है। अगला क्वेश्चन फिर 12 नंबर की मानव भूगोल का अध्ययन केंद्र क्या है? तो ह्यूमन है, यानी ह्यूमन जियोग्राफी, जाहिर सी बात है, तो ह्यूमन ही है, मानव ही है, इसका सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन जो कि आपका दिया कि एंथ्रो जियोग्राफी के रचयिता कौन है? इसके बुक के लेखक कौन है, राइटर कौन है? तो एकदम 13 नंबर क्वेश्चन की हम बात कर ले तो इसके लेखक जो है भैया रेड जेल है, कौन है? ठीक है, फेरेडे रेड जेल है, इसका डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा 13 नंबर क्वेश्चन का। चलेगा, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे जो कि आपका 14 नंबर की पार्थिव एकता के सिद्धांत का प्रतिपादन जो है किसने किया था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आया हुआ है, ठीक है। तो 14 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो जो है पार्थिव एकता का सिद्धांत जो है इसका प्रतिपादन जो है किसने किया था? तो इस क्वेश्चन की यदि हम बात करें, ये आपका 14 नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, तो इसका सिद्धांत जो दिया था भैया ये जो सिद्धांत है ये दिया था ये विडाल डी ब्लास ने दिया था, इसका जो है बी ऑप्शन एकदम सही रहेगा, ठीक है।
14 नंबर क्वेश्चन का बी ऑप्शन एकदम राइट है। फिर अगला क्वेश्चन, मानव भूगोल के जो है जन्मदाता हैं भैया कौन है मानव भूगोल के जन्मदाता? तो इधर 15 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो भैया फ्रेडरिक जो है रेटजेल है, इसका जो है बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है जो कि आपका 16 नंबर की ज्योग्राफी एंड द इंट्रोडक्शन द ह्यूमन ज्योग्राफी नामक जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक वैसे तो इसका जो है आंसर मुझे नहीं अभी तक पता हो पाया, तो ये क्वेश्चन मैं छोड़े दे रहा हूँ, यदि किसी को पता तो देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन की अग्निकुंडे यूनिवर्सल कंपैरेटिव ज्योग्राफी के जो है लेखक इसके रचयिता कौन है भैया, किसने इसको लिखा है पुस्तक को? तो 17 नंबर की यदि हम बात कर ले तो ये जो लिखी है भैया ये किसने लिखी है चलिएगा, तो ये जो पुस्तक लिखी कार्ल लेटर ने लिखा है, पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी जो कि दिया हुआ है आपका 18 नंबर कि संभववाद का सिद्धांत निम्न में से जो मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता से संबंधित है, इसका डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन कि विश्व में जो है सर्वाधिक मानव निम्नलिखित में से जो है किस मिट्टी के प्रदेश में जो है निवास कर रहे हैं? तो काप मिट्टी में निवास कर रहे हैं, इसका लगाइएगा सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन कि रुको और जाओ निश्चयवाद जो है जाना जाता है किसमें भैया जाना जाता है? तो नव निश्चयवाद में जाना जाता है, इसका जो है बी ऑप्शन एकदम सही रहेगा 20 नंबर क्वेश्चन का। फिर अगला क्वेश्चन कि क्रमबद्ध भूगोल की नींव जो है किसने रखी थी? तो भैया हेम्बोल्ट ने रखी थी, इसका जो है बी ऑप्शन एकदम सही हेम्बोल्ट ने। अगला क्वेश्चन भी आपका 22 नंबर जो कि आपका दिया कि निम्नलिखित में से जो आपको मिलान करना है सही सही, ठीक है। तो ये जो मिलान कौन सा इसमें का सही रहेगा तो इसको देख लीजिएगा। तो इसकी क्वेश्चंस की बात करें तो मेरे हिसाब से इसका पहला मिलान एकदम सही है, इसको देख लीजिएगा फिलहाल के लिए, ठीक है। चलिएगा अगले प्रश्न बढ़ेंगे जो कि आपका दिया हुआ है आपका 23 नंबर की, यदि जो है मानव का जो है प्रमुख व्यवसाय था तो यानी आदि मानव का प्रमुख व्यवसाय था तो भैया हंटिंग था, सभी को पता होगा, पहला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन कि कालाहारी मरुस्थल में पाई जाने वाली जनजाति है, तो कालाहारी मरुस्थल में कौन सी जनजात भैया पाई जाती है? तो बुशमैन जनजात पाई जाती है, पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा 24 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन आपका जो कि दिया हुआ है चलेगा 25 नंबर क्वेश्चन है कि विवाह को जो है किस जनजात द्वारा जो है बापला कहा जाता है? तो संथाल जनजात में कहा जाता है बापला विवाह को, ठीक है। जनजात यानी विवाह को जो है बापला जनजात कह सकते हो, ये जो संथाल जनजात है इसमें जो है विवाह को बापला कहा जाता है, इसका पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन 26 नंबर की मसाई जनजात का जो है निवासी क्षेत्र क्या है? तो यदि 26 नंबर की बात करें तो भैया पूर्वी अफ्रीका है, पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है कि संथालों का प्रमुख जो है निवास क्षेत्र क्या है? तो भैया झारखंड है, ठीक है, इंडिया में ही झारखंड में ही पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है 27 नंबर क्वेश्चन हो गया चलेगा। 28 नंबर क्वेश्चन है कि जनसंख्या के घनत्व को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन है भैया? तो ये जो है जलवायु है, क्लाइमेट है, इसका सी ऑप्शन एकदम राइट है। अगला क्वेश्चन आपको यहाँ से भी इसका भी आपको मिलान करना है सही सही, ठीक है। तो ये जो है ये जैसे कि यहाँ सूची दी हुई है तो 29 नंबर क्वेश्चन की हम बात कर लें, ठीक है। तो इसमें का कौन सा विकल्प सही रहेगा? तो इसकी हम बात कर ले क्वेश्चंस की, आपको 29 नंबर, तो इसमें का जो है पहला ऑप्शन सही होना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। तो पहले का तीसरे में रहेगा मध्य एशिया, यानी मसाई जनजात जो है मध्य एशिया में पाई जाती है। इसके बाद जो है फिर दूसरे का जो है कह सकते हो दूसरा जो क्वेश्चन दूसरे में ही रहेगा किर्गिज कालाहारी, कि आपका जो दिया हुआ है तीसरा इसका पहले में रहेगा। और फिर बुशमैन जो है ये कह सकते हो कि इसमें होना चाहिए, ठीक है। मेरे हिसाब से पहला ही ऑप्शन सही होगा, इसको देख लीजिएगा फिलहाल के लिए मैं, ठीक है। ये क्वेश्चन भी मैं छोड़े दे रहा हूँ, इस पर थोड़ा सा मेरे को डाउट है, इस क्वेश्चन को मैं छोड़े दे रहा हूँ, आपको देख लेना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है जो कि आपका है 30 नंबर की, निम्न में से जो कौन सी जो है जनजात भारत में पाई जाती है? तो भारत में जो है कौन सी जनजात पाई जाती है? तो जो है भील जनजात पाई जाती है, इसका जो है डी ऑप्शन सही रहेगा। आपका कल पेपर लगा हुआ, जैसे आपका पेपर हो जाता है आप मुझे जो अपना पेपर जो है व्हाट्सएप पे या फिर टेलीग्राम पर भेज सकते हैं, मैं उसका आंसर की कराने का प्रयास करूंगा। मेरा नंबर नोट कर लीजिएगा, इसी पर आपको व्हाट्सएप कर देना, फिर टेलीग्राम पर भी भेज सकते हैं 8173840090 पर जो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, फिर टेलीग्राम पर अपना पेपर मुझे भेज सकते हैं, कोई भी सब्जेक्ट का मैं उसका आंसर की कराने का प्रयास करूँगा जल्द से जल्द। अब हम 31 नंबर क्वेश्चन की बात कर ले तो दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से जो है किस क्षेत्रों में जो है मकानों की छत जो है अत्यधिक ढाल वाली बनाई जाती है? तो पर्वतीय क्षेत्रों में बनाई जाती है, इसका सी ऑप्शन सही रहेगा।
अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ 32 नंबर की, भारत में जो सामान्य ग्रामीण बस्ती जो है प्रतिरूप निम्न में से कौन सा है? तो भैया आयताकार रहती हैं, ठीक है, पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, ग्रामीण जो है अधिवास संबंधित है, तो भैया ग्रामीण अधिवास जो है कृषि से संबंधित, जाहिर सी बात है कृषि अधिकतर होती, तो पहला ऑप्शन सही रहेगा। कौन सी जनजात जो है तीर से निशान जो है शिकार करती है? तो 34 नंबर की बात कर लें तो तीर से जो शिकार करती है भील जनजात करती है, पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन कि किस जनजात में जो है कायाक का प्रयोग परिवहन के जो है साधन के रूप में किया जाता है? तो किस जनजात में? तो 35 नंबर की बात करें तो भैया एस्किमो में की जाती है, पहला ऑप्शन एकदम सही है। अगला क्वेश्चन कि भील के घरों को क्या कहते हैं? तो इसको जो है को कहते हैं, इसका जो है डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन किस क्षेत्र में जो है विश्व की लगभग आधी जनसंख्या जो है निवास करती है? तो किस क्षेत्र में करती है? तो 37 नंबर की बात करें तो भैया दक्षिण पूर्वी में करता है, ठीक, दक्षिण पूर्व एशिया में, इसका सी ऑप्शन एकदम सही है। अगला क्वेश्चन जनसंख्या घटने से जो है मानव भूमि अनुपात जो है बढ़ता है, जाहिर सी बात है जब जनसंख्या घटेगी तो भैया भूमि अनुपात जाहिर सी बात बढ़ेगा, तो जाहिर सी बात है इसका बी ऑप्शन सही रहेगा। 39 नंबर क्वेश्चन की मानव भूगोल में जो है पार्थिक एकता का सिद्धांत जो है सदैव प्रबल रहा, या जो कथन या फिर ये जो परिभाषा भैया किसने दी है? तो इस क्वेश्चन की हम बात कर ले 39 नंबर क्वेश्चन की, तो इसका जो है ये परिभाषा जो है आपका विनय डी ब्लास ने ही दी, क्योंकि पार्थिक एकता का सिद्धांत जो इन्हीं ने प्रतिपादन किया इसका, ठीक है। अगले प्रश्न बढ़ेंगे जो कि आपका 40 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सी जो है कह सकते हो शाखा जो है मानव भूगोल की शाखा नहीं है? तो नगरीय भूगोल भी है, आर्थिक भूगोल भी है और जनसंख्या भूगोल भी, लेकिन भू आकृत विज्ञान जो है मानव भूगोल की शाखा नहीं, इसलिए डी ऑप्शन सही हो जाएगा। पार्थिक एकता का सिद्धांत किसने दिया है? तो विनय डी ब्लास ने दिया है, लेकिन कोई भी ऑप्शन इसमें सही नहीं है, वह एक हिसाब से कह सकते हैं प्रश्न में त्रुटियां है, ठीक है, क्योंकि पार्थिक एकता का सिद्धांत जो है विनय डी ब्लास ने दिया है, सभी को पता भी होगा। अगले प्रश्न बढ़ेंगे जो कि 42 नंबर क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से जो है कौन सी जो है स्थित अधिकतम प्रति व्यक्ति आय प्रदान करती है? तो अनुकूलतम जनसंख्या करती है, ठीक है, इसका डी ऑप्शन एकदम सही है। इंग्लू, इंग्लू किस जनजात का आवास है? तो इस क्वेश्चन की हम बात करें 43 नंबर क्वेश्चन की, तो इंग्लू जो है एस्किमो की है, ये जनजात की आवास है एस्किमो, इसका लगाइएगा बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन फिर 44 नंबर के, निम्न में से कौन सा जो है नगर पर्यटन केंद्र का उदाहरण है? तो कौन सा नगर है भैया? तो नैनीताल, इसका लगाइएगा डी ऑप्शन सही है। द्वितीय क्रियाओं का उदाहरण है तो भैया कौन है? तो इस क्वेश्चन की हम बात करें 45 नंबर क्वेश्चन की, ये जो है निर्माण उद्योग है, इसका बी ऑप्शन लगाइएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन अभी आपका दिया हुआ है 46 नंबर कि किसने कहा कि पृथ्वी यानी मनुष्य जो है पृथ्वी तल की उपज है? तो ये जो परिभाषा कह सकते हैं या किसने कहा है, किसका कथन है कि जो है मनुष्य पृथ्वी तल की उपज है? तो 46 नंबर की बात करें तो ये जो कथन भैया ये कथन है इसी सैंपल का है, ठीक है, इसका लगाइएगा बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन कि हंटन के ने जो है वर्गीकरण के अनुसार जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह के जो है निवासी किस प्रजाति के हैं? तो 47 नंबर की हम बात करें तो ये जो है निग्रेटो के हैं, ठीक है, निग्रेटो के हैं, पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन जो कि आपका दिया हुआ है 48 नंबर की, पर संभववाद शब्द का प्रयोग किसने के द्वारा जो है किया गया था? तो 48 की हम बात करें तो ये जो है स्पेट के द्वारा किया गया था, ठीक है, OH के स्पेट के द्वारा, इसका बी ऑप्शन सही है। निम्न में से कौन सी जो है जनजात पूर्वी भारत में पाई जाती है? तो कौन सी जनजात जो है पूर्वी भारत में पाई जाती है? तो संथाल पाई जाती है, इसका बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है कि पिग्मी जनजात के लोगों जो है किस भौगोलिक क्षेत्र में जो है निवास करते हैं? तो 50 नंबर की बात करें तो भैया कांगो में निवास करते हैं, कांगो बेसिन में, पहला ऑप्शन सही एकदम। अगला क्वेश्चन विश्व में जो है सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो है महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया महाद्वीप है, सभी को पता भी होगा, इसका जो है सी ऑप्शन एकदम सही, एशिया महाद्वीप। अगला क्वेश्चन 52 नंबर की, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जो है जनसंख्या घनत्व कितना था भैया? तो इसकी बात करें तो ये जो था 382 प्रति व्यक्ति वर्ग स्क्वायर किलोमीटर था, इसका सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन पे आपका दिया 53 नंबर की, ग्रामीण अधिवासों में कौन से जो है प्रकार के जो है व्यवसाय की जो है अधिकतम पाई जाती है? तो प्राथमिक व्यवसाय पाई जाती है, पहला ऑप्शन सही रहेगा। प्राइमरी एक्यूपेशन पाई जाती है, पहला ऑप्शन सही है। हृदय संथाल सिद्धांत जो है किसने प्रस्तुत किया था? तो 54 नंबर के क्वेश्चन की बात करें तो ये जो है मैकेंडर ने प्रस्तुत किया था, इसका HJ मैकेंडर, इसका बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन भी कि निम्नलिखित में से जो ये कौन सी जो है समस्याएं बढ़ती हुई जनसंख्या के जो कारण उत्पन्न होती हैं? तो पर्यावरण प्रदूषण भी है, जलवायु परिवर्तन, भोजन की कमी, सभी हैं, ये सब कह सकते हो जनसंख्या के अधिकता के कारण ही उत्पन्न हो रही हैं, इसलिए डी ऑप्शन सही है।
अगला क्वेश्चन, ग्रिफिन टेलर के अनुसार जो है नगरों के विकास की जो है कितनी अवस्थाएं हैं? तो इन्होंने जो है 7 अवस्थाएं बताई हैं, इसका बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, डागर बैग किसके लिए जो है प्रसिद्ध है? तो ये जो भैया प्रसिद्ध है ये मछली उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, इसका बी ऑप्शन यानी सी ऑप्शन सही रहेगा, मछली उत्पादन। अगला क्वेश्चन 58 नंबर की, निम्नलिखित में से जो है कौन सा जो है शाखा मानव भूगोल की नहीं है? तो मानव भूगोल की कौन सी शाखा नहीं? तो भैया मानव जनसंख्या भूगोल ये भी है, ये भी है, आर्थिक भूगोल, पॉलिटिकल भी हो सकता है, और जैव भूगोल मेरे हिसाब से नहीं होने चाहिए। ठीक है, आप भी लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन, किसने कहा कि इतिहास समय का जो है परिचायक है और जबकि भूगोल स्थान का है? तो ये जो कथन है किसका है? तो 59 नंबर क्वेश्चन की हम बात कर ले तो ये जो है इमैनुअल कांट का कथन है, इसका जो है बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, प्रजातियों के जो है विकास का जो है प्रवास कटिबंध सिद्धांत जो है किसने प्रस्तुत किया है? तो 60 नंबर क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो ये जो है ग्रिफिन टेलर ने किया, इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, चीन, जापान व दक्षिणी पूर्वी एशिया में जो किस प्रजाति के लोग जो है निवास करते भी पाए जाते हैं? तो इसमें जो है कह सकते हो मंगोलियन पाए जाते हैं। ठीक है, इसका जो है बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, की किसी नदी, सड़क, रेलवे लाइन के जो है सहारे बसे अधिवासियों का प्रतिरूप जो है किस प्रकार का होता है? तो ये जो होता है, ठीक है, तो ये कैसा होना चाहिए? 62 नंबर की बात करें तो ये रेखीय होता है, इसका डी लगाइएगा। सघन ग्रामीण बस्तियाँ जो है किस क्षेत्र में पाई जाती हैं? तो इसकी हम बात करें 63 नंबर क्वेश्चन की, ये जो है नदियों के किनारे पाई जाती है, मैदानी भाग में। ठीक है, इसका जो है ये पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन 64 नंबर की, भारत में जो है निग्रेटो प्रजाति के लोग जो है किस केंद्र शासित जो है प्रदेश में पाए जाते हैं? तो 64 नंबर की बात करें तो भैया ये जो है अंडमान निकोबार में पाए जाते हैं, इसका बी ऑप्शन सही है। जो है त्रिपिटक का जो संबंध किस धर्म से है? तो 65 नंबर की बात करें तो ये जो है बौद्ध धर्म से है, इसका डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, कि कन्नड़ भाषा जो है भारत के किस राज्य में बोली जाती है? तो कर्नाटक में बोली जाती है, इसका बी ऑप्शन एकदम सही है। फिर अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा जो है सांस्कृतिक भूगोल का तत्व नहीं है? तो सांस्कृतिक भूगोल के तत्व की बात करें तो भैया भाषा, धर्म, ठीक है, और 67 नंबर के क्वेश्चन का जो है और प्रजाति सभी, लेकिन जलवायु जो है ये कह सकते हो सांस्कृतिक भूगोल का तत्व नहीं, इसलिए सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कि किस क्षेत्र में जो है एस्कीमो जो है जनजाति निवास करती है? तो किस क्षेत्र में करती है? तो 68 नंबर की तो बात करते हैं जो टुंड्रा प्रदेश में करती है, इसका सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, फिर टोडा जनजाति भारत के किस जो है क्षेत्र में पाई जाती है? तो 69 नंबर की बात करें तो भैया नीलगिरी में पाई जाती है, इसका सी ऑप्शन लगाइएगा। अगला क्वेश्चन, फिर कौन सी जो है पशुपालक जनजाति जो है मध्य एशिया में पाई जाती है? तो कौन सी पाई जाती है? तो 70 नंबर की हम बात कर ले तो ये जो है खिरगीज में पाई जाती है, खिरगीज पाई जाती है, इसका जो है बी ऑप्शन सही। आपका वेनेजुएला में जो है स्थानांतरित कृषि को जो किस नाम से जाना जाता है? तो ये जो है किस नाम से जाना जाता है? तो 71 नंबर की यदि हम बात करें तो ये जो है कोनोको के नाम से जाना जाता है, इसका डी ऑप्शन सही रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन, कि जो है रूसी, चेक और तथा जो है पोलिश किस भाषा शाखा से आते हैं? तो ये जो है बाल्टो से आते हैं। ठीक है, बाल्टो स्वेक से आते हैं, इसका लगाइएगा बी सी ऑप्शन। मानव भूगोल में जो है निश्चयवाद और संभववाद की जो है चरम स्थिति के बीच जो है एक मध्य मार्ग कौन सा है? तो इसमें कौन सा मध्य मार्ग है? तो 73 नंबर की बात करें तो नव निश्चयवाद है, इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। पृथ्वी को जो है पुराणों के कितने द्वीपों में विभाजित किया गया है? तो 7 भागों में, डी ऑप्शन लगाइएगा। 2011 के अनुसार भारत में जो है नगरीय क्षेत्र के निवास जो है करने वाली जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो इसकी यदि हम बात करें तो भैया 33% है या फिर 31% है। तो कौन सा मेरे हिसाब से 31 रहेगा, आप लगाइएगा, बी ऑप्शन सही रहेगा। पूरा मैंने पेपर सोल्व करा दिया है, ठीक है, देख लीजिएगा। 1-2 प्रश्नों की हो सकती है त्रुटियाँ हो गई हो, लेकिन अधिकतर प्रश्नों को जो है सही मैंने कराने का प्रयास किया है। आप सभी को इनको देख के जाइएगा, क्योंकि पिछले साल का पेपर हो सकता है एग्जाम में आपको इसमें से काफ़ी % मदद करें, आपको कल के एग्जाम में अच्छे नंबर दिलाने में। सभी को देख के जाना अपना पेपर देने, और पेपर जैसे हो जाता है आप मुझे टेलीग्राम पे फिर व्हाट्सएप पे पेपर भेज देना, जिससे मैं उसकी आंसर की जल्द से जल्द करा सकूँ। मिलता हूँ वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।